हमारे पीछे सब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए, हमने गांव छोड़ दिया, मैं कोई फायदा नहीं है। अब मैं फिर कहता हूँ कि तुम किसी को मौका मत दो कि तुम पे वो आवाज़ उठाने का, कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यार हर एक थॉट्स अच्छे हैं, हर एक थॉट्स बुरे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि तुमको सही और गलत के बीच में चुनना पड़ेगा। हर जो जितने भी तुमने पुनर्जागरण पढ़ा होगा, जिस भी रिलीजन में, जिस भी धर्म में मॉडिफिकेशन हुआ, गलत को गलत कहने का उसने हिम्मत उठाया और सही को सही कहा। जैसा तुमने मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा। मार्टिन लूथर ने सबसे ज्यादा अगर किसी को चोट किया ना तो चर्च को चोट किया। कहा कि चर्च वालों ने एकदम कब्जा कर रखा था पूरे, लेकिन वो तो वही है ना, पूरे उस पे क्या कहते हैं उसको, पूरे के पूरे क्रिश्चियन धर्म के जो लोग थे उन पर उनका मार्टिन लूथर का कब्जा था। उसका कहना था चर्च का कि जो है सो हम ही है। चर्च सारे पैसे लेते थे, चर्च अपना मनमानी करते थे और मोटे तौर पर पूरे तरीके से कहते थे कि तुमको अगर भगवान के पास मैसेज पहुंचाना है तो मेरा सहारा लो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरा सहारा लो। जो चर्च के लोग होते थे, पादरी, प्रीस्ट, वो मनमाना ढंग से टैक्स लेते थे, पैसे कलेक्ट करते थे, जिससे क्या हुआ कि लोग वहां पे एक तरह का अराजकता जमा हो गया यूरोपियन कंट्रीज में। तब मार्टिन लूथर ने कहा था कि अगर मुझे भगवान से मिलना है तो मुझे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही मिल लूंगा भगवान से, मैं डायरेक्ट उनसे मेरी कनेक्शन हो जाएगी। मुझे अगर उन्होंने कहा जीसस है, बाइबल भी है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए किसी मीडियम की मुझे जरूरत नहीं है। हिंदुज़्म में देखो तो जब बात होती है तब सती प्रथा की, बाल विवाह की, विधवा विवाह की, इस सब पे अगर जोर नहीं दिया गया होता तो आज हिंदू धर्म भी बहुत गंदा धर्म होता। सती प्रथा था, सती प्रथा की शुरुआत ऐसा नहीं है कि सनातन प्रवृत्ति आया और सती प्रथा भारत में आ गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो राजा दशरथ के स्वर्ग जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी तीनों रानियों ने सती हुई थी क्या? माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सती हुई थी? नहीं हुई थी ना, आपको भी पता है ये चीज। पांडु का मरने के बाद क्या कुंती सती हुई थी? नहीं हुई थी। आप पौराणिक कथाएं में देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं था। ये जिक्र कब आया? जब बाहरी आक्रांता आए। आक्रांताओं ने आकर के, पहले रूल्स होता था, राज करने का तरीका था। वो तरीका कैसा था? उस तरीके में ऐसा होता था कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए, है ना, राजा की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के बाद क्या किया जाता था? उस मृत्यु के बाद राजा के पत्नी को कभी भी परेशान नहीं किया जाता था। जैसे रामायण में आपने देखा होगा, रावण की मृत्यु हो जाती है, रावण को जब भगवान मार देते हैं, फिर उसका मंदोदरी कहा जाता है कि आपने हमको जीत लिया। भगवान राम कहते हैं कि हमने आपको राज्य को न जीता, न हमने आपको जीता, हम तो अपनी भार्या के लिए आए थे, हमने उसको, रावण को हराया, मेरा काम यहीं से खत्म होता है, आप अपना राज संभालिए, राज कीजिए, हमें आपके राज्य को लेना देना नहीं है। बाद के वर्षों में जब आक्रांता लोग आने शुरू हो गए, हमारे देश पे इनका अटैक हुआ, तुर्क आए, अफगान आए, मंगोल आए, ये औरतों पे बुरी नजर डालते थे, महिलाओं पे उनका बुरी नजर होता था, लूट करते थे। राजाओं को हराने के बाद उनकी बीवियों को उठा के ले आते थे, बड़े बड़े हरम बनवाते थे। इसके लिए हमारे यहाँ की लड़कियों, जो रानियां होती थी, दासियां होती थी, वो जौहर कर लेती थी। जौहर एक पवित्र वर्ड था। वो कहते थे कि हम, जैसे रानी पद्मावती ने किया, किसी भी परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित नहीं किया। भला मुझे ये मलेच्छ हाथ नहीं लगा सकता है, ये राक्षस है, इसको मैं अपने हाथ लगाने नहीं दूंगा। और वहीं से यह मलेच्छ वर्ड आया आक्रांता क्रूर लोगों के लिए, और उन्होंने जौहर कर लिया उसके बाद। तो ये क्या था? लेकिन वो प्रवृत्ति धीरे धीरे समाज में बढ़ती चली गई कि पति मरेगा तो पत्नी को जौहर करवा दो, पति मरेगा, लेकिन उसको भी रोका गया कि नहीं, ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। आगे के वर्षों में ज्योतिबा फूले ने काम किया। जब उन्होंने देखा कि भैया सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने काम क्या किया कि महिला शिक्षा पे जोर दिया कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला समाज का एक हाफ तबका है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक किसी भी देश का समग्र विकास नहीं हो सकता है। तो देखो, महिलाओं को शिक्षा का गति बढ़ा। जब धीरे धीरे समय बदला तो क्या किया गया? बाल विवाह पे कंट्रोल करवाया गया। बाल विवाह मतलब क्या कि एक तरह से जड़ें हमारी खत्म हो रही थी। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना, लड़कों की शादी कर देना, उनके बच्चे हो जाते थे। बहुत सारे लड़के लड़कियां उसी परिस्थिति में, जब प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती थी। ये भी एक कुरीति थी, हमने उसको भी रोका। आगे का टाइम आया जब हमने विधवा विवाह पे जोर दिया। मान लो कि बाल विवाह किसी की हो गई और उसमें क्या पति है 40 साल का,
आप बालिका बधू एक सीरियल आया था, उससे पहले एक सीरियल था तो मैंने देखा था। पति 40 साल का है, आज जो उसकी पत्नी है वो 12 साल 14 साल की है। समय बीता, समय बीतने के बाद क्या हुआ, पति बूढ़ा हो गया, लड़की है जवान, पति मर गया, या किसी कारण से कुछ टाइम बाद ही पति मर गया। अब जीवन भर उस लड़की को सफेद साड़ी पहनाया, घर में बैठा रखा है, जीवन भर उसको ना अच्छा खाने दे रहा है, ना पीने दे रहा है, वो कुलच्छनी कह रहा है, उसको निर्मोही कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारा मुंह देखेंगे तो दिन खराब हो जाएगा, और तुम्हारा मुंह जैसे माधुरी दीक्षित जैसा मुंह है, ठीक है, उसका मुंह जैसे माधुरी दीक्षित जैसा है। अब यह परिस्थिति जो है उसने क्रिएट कर दिया, और इस पूरी परिस्थिति में समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। क्या किया कि सफेद साड़ी पहना, एक अलग कमरा दे देते थे, उस कमरे में तुम बैठा रहो, कोई खाना खाना है, प्याज छोड़वा दिया, लहसुन छोड़वा दिया, मीट नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, लाल कपड़ा पहनना है, ये करना है, वो करना है।